हाय एवरीवन, आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो। सो बी सेफ, बी होम एट दिस पैंडेमिक सिचुएशन, बिकॉज ये चल रहा है सेकेंड लॉकडाउन। पिछले बार एक लॉकडाउन तो हम लोग फेस कर किए, और ये अभी लॉकडाउन कंटिन्यू हो रहा है, वो भी वेस्ट बंगाल में। सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी जो कोट यहाँ पे गया था वो कोट आई हो सब लोग पढ़े हो। उस कोट में एक चीज लिखा था, डोंट जस्ट लिव, मेक योर सोल लिव। जिंदा मत रहो, अपना ड्रीम्स को फुलफिल करो। राइट, ये है उस लाइन का मतलब। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, वी फील डाउन, फील होता है, वी फील डाउन, वी फील डीमोटिवेटेड। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स चलता है। तो सबसे पहले हमेशा सुबह उठो, सुबह उठ के 6 बजे उठ जाना, 6 बजे उठ के सबसे पहला काम क्या करोगे, एक लंबी सांस लो। द रीजन इज, क्यों लेना ये लंबी सांस, एक लंबी सांस लो, दैट इज कॉल्ड ब्रीथ इन। सारा पॉजिटिव एनर्जी अंदर ले आओ, इस सोल के अंदर जितना सारा पॉजिटिव एनर्जी है सारा ले आओ, जितना सारा ब्रीथ आउट, जितना सारा नेगेटिव एनर्जी है उसको बाहर ले जाओ, खत्म कर दो सारा नेगेटिव एनर्जी को। और ये ऐसा चीज है कि हर दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी आता ही रहता है, बिकॉज हम लोग लाते नहीं है, ये अपने आप ही आ जाता है। तो हर दिन सुबह उठ के 2 बार एक लंबी सांस लेना और पॉजिटिव एनर्जी के साथ पूरा दिन एकदम बिताना, और पूरा दिन के बाद अपने आप को पूछना कि तुम क्या किए सारा दिन, तुम क्या क्या पॉजिटिव काम किए और क्या क्या नेगेटिव थिंग यानी नेगेटिव थॉट्स सोच के अपना टाइम बर्बाद किए। नेगेटिव कभी मत सोचना। तो इसलिए मैं सोचा कि कभी कभी हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है कि तुम लोग को वापस मोटिवेट करूं। तो इसलिए मैं एक बार फिर से मैं सक्सेस स्टोरी ले आया हूं। इस बार सक्सेस स्टोरी है विश्वज्योति सरकार का। अब पिछले बार की तरह जैसे ऋषु तिवारी ने 2 जॉब लगाया, इसने भी 2 जॉब क्वालिफाई कर दिया। पहला जॉब आरआरबीपीओ, जहां पे इसको मिला पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, और दूसरा पीएनबी में क्लर्क का पोस्ट। तो ऑब्वियसली इसने ज्वाइन किया आरआरबीपीओ, और अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है अभी इसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने पढ़ा, इसने एग्जाम दिया और तुरंत निकल गया, नहीं, नहीं होता है ऐसा। इसने भी काफी स्ट्रगल किया। ये स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको तो फेल करना ही है, क्योंकि अगर तुम फेल नहीं करोगे तो सक्सेस कैसे मिलेगा। यू हैव टू फेल, बिकॉज मैं पिछले वीडियो में भी बोला था, फेलियर इज द पाथ ऑफ सक्सेस। एक रास्ता होता है, जैसे हम लोग अपने घर में जाते, हम लोग अपने ऑफिस में जाते, कैसे जाते, रास्ते से जाते। और ये सक्सेस का रास्ता क्या होता है, फेलियर का रास्ता होता है। तुमको सक्सेस तभी मिलेगा जब तुम फेल किए, तभी तुमको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है ताकि तुमको सक्सेस मिल जाए, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली मैंने भी सोचा बहुत कि चलो एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स आने वाले, तो तुम लोग को थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूँ, क्योंकि क्लर्क प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो परसों है, 10 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन तो बनता है। तो सारा लोग इस वीडियो को जरूर देखना, और एक चीज, एक विनती है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद शेयर करना, जितना हो सके कमेंट करना और लाइक करना। ये वीडियो में एक स्ट्रगल तुमको दिखेगा, मैं बताता हूँ वो स्ट्रगल क्या है। कोई स्ट्रगल करता है फिनेंशियली, कोई स्ट्रगल करता है मेंटली, कोई स्ट्रगल करता है फिजिकली। इसका स्ट्रगल मेंटली और फिजिकली था। कैसे? हम लोग आंख से कितना अच्छे से देख पाते, जैसे मैं अभी कैमरा को देख रहा हूं, यार नहीं कि मैं तुम लोग को देख रहा हूं, लेकिन इसका एक तकलीफ था। तकलीफ ये है कि इसका जो पावर था, एक आंख में -22 था और एक आंख में -24 था। तो पढ़ते पढ़ते इसका ब्लीडिंग होता था, उसके बाद भी उसने हार नहीं माना। लोग करंट अफेयर्स देख देख के पढ़ते, लिख लिख के पढ़ते, सारा करंट अफेयर्स देखता है, लिखता है, उसके बाद उसको रट्टा मारता है रेगुलर। इसने करंट अफेयर्स तो ये तो पढ़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जब भी ये पढ़ने जाता था इसको तकलीफ हो रहा था आंख में।
तो इसने क्या किया, इसने करंट अफेयर सुन सुन के याद किया, समझ रहे हो, सुन सुन के याद किया। जब मैं इसका इंटरव्यू ले रहा था मैं भी थोड़ा शॉक्ड हो गया कि कैसे पॉसिबल है, लेकिन इसने पॉसिबल कर दिखाया। इसलिए मुझे लगता है सही है, द वर्ड इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल, वो सही बोलता है लोग। तो ऑब्वियसली इसने अगर पॉसिबल कर दिया तो ये बंदा कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? अभी तुम्हारा एग्जाम है, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख तुम्हारा एग्जाम है, ये कर सकता है, तो मेरा एक ही सवाल है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम डेफिनेटली कर सकते हो। एक बार कोशिश करो, अपना 100% नहीं, अपना 1000% दो। जितना दे सकते हो उससे 10 गुना ज्यादा दो। तकलीफ होगा, दर्द होगा, लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगा, गारंटी देता हूँ। तो इसलिए तुम लोग को मोटिवेट करने के लिए मैं वापस ला रहा हूँ इस वीडियो को। और अभी इसका इंटरव्यू देखते कि इसने क्या क्या कहा, क्या क्या स्ट्रेटेजी पता है, क्या क्या तकलीफ सही है। तो चलते हैं इसका वीडियो देखने, और आई होप सबको अच्छा लगेगा। सो लेट्स गो। हाय, गुड इवनिंग विश्वज्योति, कैसे हो? सबसे पहले बताओ गुड इवनिंग सर। कैसे हो? सर बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। वो ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। सब बढ़िया चल रहा है। चलो, तो सबसे जी पहले बिल्कुल। सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए क्योंकि तुम आरआरबीपीओ क्वालिफाई की हो, साथ में आईबीपीएस क्लर्क भी क्वालिफाई की हो। इसका मुझे सुनने में आया कि तुम्हारा कॉल लेटर भी आ चुका है, बट ऑब्वियसली तुम आरआरबीपीओ में हो तो एक अच्छा खासा सैलरी अभी मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप फ्यूचर में और भी सक्सेस मिले तुमको। अब सबसे पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि मैं ये इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू का मकसद क्या होता है, व्हाई आई एम टेकिंग दिस इंटरव्यू। तो बेसिकली बहुत लोग में ना एक डिमोटिवेशन काम करता है, जैसे वो लोग मोटिवेट नहीं हो पाता है, वो लोग एग्जाम देने जाता है, बट एट द लास्ट मोमेंट उन लोग का 1 मार्क से 2 मार्क से वो लोग का नहीं हो पाता है। तो काफी डिसहर्टन हो जाता है, और वो स्ट्रगल, कुछ लोग क्या करता है, स्ट्रगल को खत्म कर देता है, वही पे एंड, दी एंड हो जाता है, तो वो लोग अगले साल के लिए ट्राई नहीं करता है। बस मैं ये चीज नहीं चाहता हूँ, ये चीज चाहता हूँ कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहा है वो लोग प्रिपरेशन करे, और इस साल ना हो तो अगले साल जरूर क्रैक करे। सो बस यही चाहता हूँ मैं सबसे। तो इसलिए मैं इंटरव्यू लेना बहुत जरूरी है। मैं पहले भी एक इंटरव्यू ले चुका हूँ ऋषु तिवारी का, एंड दिस इज द सेकेंड इंटरव्यू फॉर विश्वज्योति, क्योंकि उसने आरआरबी पीओ क्वालिफाई किया है। और जैसे मैंने बोला था, ऐसे तो क्वालिफाई होता नहीं कुछ, सारा क्वालिफिकेशन के पीछे, जब कोई किसी को सक्सेस मिल जाता है तो उस सक्सेस के पीछे एक चीज रहता है, वो होता है स्ट्रगल। आज हम लोग सुनेंगे विश्वज्योति का स्ट्रगल। लेकिन स्ट्रगल सुनने से पहले एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, विश्वज्योति, जब तुम्हारे पास वो मेल आया था, या फिर मेल नहीं आया था, तुम चेक किए थे वहां पे साइट पे जाके यूजर नेम पासवर्ड डाले, चेक किया, और वहां पे बिल्कुल बोला कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर बंगिया ग्रामीण बैंक। अभी तुम कहाँ पे हो? बंगिया ग्रामीण बैंक पे हो क्या? बिल्कुल। तो तब कैसा फीलिंग हुआ था जब तुमको बोला गया था कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड? कैसा लगा अंदर से, कैसा फीलिंग हुआ था? सर पहली बात तो आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। ओके। और ये एक बात थी जब वो टाइम था सुबह 11 बजे, जब मुझे खबर आई कि मेरे फोन पे नोटिफिकेशन आया कि आज आपका आरआरबीपीओ इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट का आपका रिजल्ट निकलेगा और बाय लेट इवनिंग आपका होगा। तो 11 बजे से मेरा मतलब हार्ट रेट बढ़ना चालू, और मैं घर पे घूम रहा हूँ इधर उधर, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, मतलब जो जो मेरा सबसे फेवरेट काम है वो भी करने का मेरा मन नहीं कर रहा है। यूट्यूब से सर्फ नहीं कर पा रहा हूँ। तो 2-3 घंटे ऐसे निकल गया, और शायद 2 बजे या 2:30 बजे मैं ऐसे ही चेक करने चला गया कि चलो देख लेते हैं आया कि नहीं। तो आईबीपीएस की साइट ओपन की और लॉगिन आईडी फिर क्रेडेंशियल्स डाले। उसके बाद देखी कि सीधा ओपन हो गया, और बहुत छोटा 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 करके लिखा हुआ रहता है। तो उसको जूम किए, देखे कि वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, जो जो हर एक बैंकर बैंकिंग एस्पिरेंट्स की एक चाहत होती है कि ये हो चाहिए, होना चाहिए, ये मैसेज मेरे को आना चाहिए। तो वो देखिए, और उसके बाद देखिए बड़े बड़े पूरा कैपिटल में लिखा हुआ, यू आर बीन सिलेक्टेड इनटू प्रोविजनली सिलेक्टेड इनटू बंगिया ग्रामीण विकास बैंक। तो मतलब
वो वाला फीलिंग हो गया मेरे साथ कि मतलब वो एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया वाला फीलिंग हो गया। तो अब भी मतलब तब सोचे कि अब बताना है मेरे को, क्योंकि मम्मी थी किचन में और पापा सो रहे थे 2-2:30 बजे की। पापा दोपहर की वो नैप ले रहे थे, तो उसको घर जाके जगाया। फिर बोले कि पापा देखो ये सिलेक्शन हो गया मोंगिया ग्रामीण विकास बैंक में। पापा एकदम से उठे, आके कंप्यूटर स्क्रीन में देखे, और कुछ ऐसे मतलब उस दिन उस टाइम में कुछ ऐसे ऐसे काम हो रहे थे, ऐसे ऐसे घटनाएं घट रही थी जो मेरे घर में नॉर्मली नहीं घटती। पापा बहुत खुश, मेरे को मतलब हक किए, किस फिस भी करने लगे सर पे थोड़ा। मम्मी आ गई घर, मतलब किचन से आ गई। और तब मुझे होश आया कि नहीं, हो गया, सच में हो गया। उससे पहले तो इधर उधर घूम ही रहा था, पापा को बताना, मम्मी को बताना। फिर 2-3 करीब दोस्त है मेरे, पढ़ने के टाइम में ही मतलब हम लोगों को जर्नी एक साथ ही शुरू हुआ है 2-3 लोगों का, तो फिर उन लोगों को बताया। फिर मेरे कॉलेज फ्रेंड्स को बताया, फिर देखिए देख मेरा ऐसा हो गया। फिर इतने दिन का स्ट्रगल खत्म। मतलब इतने दिन का मेहनत का कुछ कुछ बोल पाएंगे कि हाँ किए थे मेहनत, तो आज उसका शायद शायद रिजल्ट आया। तो मतलब आज अगर मैं बैठ के रिवाइंड करता हूँ उस पल को, तो मतलब जैसे पल में ही गुजर गया, मुझे मुझे कुछ पता ही नहीं चला हो क्या रहा है। मतलब इतना इतना डाइजेस्ट होने में मेरा प्रॉब्लम हो रहा था कि अगले दिन सुबह उठ के मैं फिर से लॉग इन करके फिर से वो स्क्रीन देखा कि कल जो देखे थे शायद वो रिवाइंड, शायद वो मतलब शायद कैसे वो, इरेज ना हो जाए, हाँ, क्या वो सच था। मतलब सच ऐसा था कि वाला क्या फीलिंग था था। कि इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। मतलब अगले दिन 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लॉग इन कर करके मैं देख रहा था वो स्क्रीन, वो नंबर, मेरा नाम, वो बैंक, और वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट। तो वो सब ठीक था बहुत, मतलब बहुत बहुत अच्छा। मतलब आई कांट एक्सप्रेस इनफ इन माय वर्ड्स। तो अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मतलब एक ऐसा रिएक्शन, मतलब एक ऐसा लाइफ का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा चेंज आ गया कि तुम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए उस टाइम पे। मतलब इट्स अ गुड फीलिंग, मतलब बेस्ट अचीवमेंट एवर टिल नाउ। इससे अच्छा अचीवमेंट जी अभी तक का तो हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबसे जो ज्यादा स्ट्रगल करता है वो तो है मम्मी पापा। वो बचपन से बिल्कुल स्ट्रगल बिल्कुल करता है, बस तुम जब से छोटे थे तब से वो स्ट्रगल कर रहा है। तो बिल्कुल। ऑब्वियसली वो लोग तो सबसे ज्यादा खुश होता है। तो लेकिन विश्वज्योति, मुझे सुनने में आया कि काफी स्ट्रगल किया, ये बात तो सच है एकदम ऑनेस्टली। जब मुझे सुनने में आया कि तुम काफी स्ट्रगल किए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा एक्चुअली ये स्ट्रगल है क्या। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत लोग, सबका अलग अलग स्ट्रगल होता है। कोई फाइनेंशियली वीक होता है, कोई फिजिकली वीक होता है, तो वो पढ़ नहीं पाता है, वो दिमाग से कमजोर होते हैं। तो एग्जैक्टली तुम्हारा स्ट्रगल क्या था? तो अगर तुम बताना चाहो कि क्या एग्जैक्टली तुम कहाँ से गुजरे, कौन सा दौर से गुजरे थे तुम बिफोर, जैसे तुम प्रिपरेशन ले रहे हो, क्या क्या तकलीफ हुआ, ये तुम शेयर कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हुआ है कि मैं 2016 पास आउट हूँ, मतलब हम्म। 2016 में मेरा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ मैं अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन लेनी है। एक्चुअली मेरा स्ट्रगल वहां से शुरू हुआ। और अच्छा। तब तब सही था, सब कुछ सही चल रहा था। फिर हाँ। 2017 में मेरा फर्स्ट ऐसा हेल्थ कंडीशंस की मतलब क्रॉनिक होने लगा, क्योंकि मेरा मेरा आंखों का प्रॉब्लम बचपन से ही है। मतलब ओके। बचपन क्या, एकदम बाय बर्थ है। तो जब मैं 1.5 साल का था तब भी मेरा पावर -8 था दोनों आंखों में। तो वो एग्रीवेटेड होते होते आज -24 -22 हो गया, एक आंख में 24, एक में 22। तो उसी को लेके मैं चल रहा हूँ आगे। तब डेढ़ और साल में मतलब तुम्हारा डॉक्टर, पावर -8 था, और अभी जाके हो गया -24। ये क्या दोनों आंखों में बिल्कुल। है? मतलब दोनों आंखों में -24 है? माइनस लेफ्ट आई में -22, राइट आई में -24। ओके, लेफ्ट आई में -22 और राइट आई में -24। ओके, फिर? बिल्कुल। तो वहां से तब भी सही था, बट 2017 से मेरे आंख लेफ्ट आई में बार बार ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया था। तो ओके। एक अगर मैं प्रेशर डालूं, थोड़ा बहुत प्रेशर भी अगर डालूं, हम्म। मतलब कुछ घंटों से मैं एक स्क्रीन की तरफ बहुत देर से देखता रहूं, या फिर कोई भारी सामान उठाऊं, या फिर
दौड़ो भागो या फिर कोई भी ऐसा काम करो जिसमें फिजिकल स्ट्रेस होता है, तो वो काम करने से मेरा आंख में ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। तो इसका असर मेरा प्रिपरेशन में भी पड़ता था पूरा पूरा, क्योंकि जब मैं डॉक्टर को दिखाया तब डॉक्टर ने ये बोला कि ये आपका केस है बहुत क्रॉनिक, ये और ये है इरिवर्सिबल, इसको ठीक अभी तक किया नहीं जा सकता, इसको मेडिकल हिस्ट्री में अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है। तो अब और अगर इससे भी एग्रीवेटेड ये होता गया तो शायद एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आपको किसी आंख में अगर शायद ना दिखे या आपको बिल्कुल ही ना दिखे, तो आपको उसको सर मतलब आगे देखते हुए अपना लाइफ प्लान करना चाहिए, कुछ ऐसा लाइफ लीड करना चाहिए जिसमें स्ट्रेस कम हो। तो उसी से मेरा स्ट्रगल चालू हुआ। तब तब मेरा प्रिपरेशन का स्ट्रगल कंप्लीट चल रहा था कि मैं एग्जाम्स 2016 से ही मैं एग्जाम देता था, पूरा पूरा फेल होता था, प्री क्लियर नहीं होता था। और उसके बाद जब ये प्रिपरेशन चल रहा है और मेरे आंख में अगर कोई प्रॉब्लम होती होती है तो उसमें मैं 2-3 महीने के लिए कुछ पढ़ नहीं पाऊंगा, फिर देख नहीं पाऊंगा, फिर उसका प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए मेरा स्ट्रगल 2016 से चालू होकर आज 2021 पे है। मतलब तुम अगर कुछ पढ़ने जाओगे उसके बाद अगर आंख को तकलीफ हुआ तो 2-3 महीने बाद 2-3 महीने तक तुम पढ़ नहीं पाओगे। मतलब बिल्कुल, तब इतना ब्लीडिंग तकलीफ होगी, होता है, ब्लीडिंग होगा आंख से। बिल्कुल। ओके। तो ये प्रॉब्लम था मेरा। तो सिचुएशन ऐसी थी कि एक मुझे डिसीजन लेना था, या तो नौकरी या तो मेरा हेल्थ या फिर मेरा आंख। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे मुझे लगा कि अब कुछ करना तो है, अब छोड़ तो नहीं सकते सब कुछ, क्योंकि 2-3 साल मेहनत की है, पापा की मेहनत है, मम्मी की है, फिर इतने सारे पैसे भी इन्वेस्ट हुए हैं इधर उधर, तो इसको ऐसे जाया नहीं कर सकते। फिर इसको आगे ले जाते हैं और करेंगे भी क्या अगर कुछ नहीं किया तो उसको लेके ही चलना पड़ा मुझे, और अपने अपने रास्ते निकाले कि कैसे ये पढ़ा जा सकता है और कैसे ये प्रिपरेशन किया जा सकता है। तो उसी से अब अगर मतलब अभी फिलहाल आपका कंडीशन ठीक है, क्योंकि ये है डॉक्टर ने बोला है कि अभी लाइफस्टाइल अगर अपना नहीं सुधरा है और अगर ये मेंटेन नहीं कर सकते हो, मतलब करना ही है, अगर नहीं कर सकते हो ये प्रॉब्लम फिर से आएगी। तो ये सिचुएशन तो है, ये इसको लेके ही चल रहा हूँ मैं अभी तक। तो अभी तक ये सिचुएशन को लेके तुम चल रहे हो, बिल्कुल। और इसी में तुम मतलब इतना पेन होने के बाद जब तुम बोल रहे हो कि लगातार अगर तकलीफ दोगे आंख पे तो तुम्हारा ब्लीडिंग हो जाएगा, फिर भी तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़े, जिसका प्रिपरेशन लोग लेने से डरता है, इतना तकलीफ सहने के बाद भी तुम गवर्नमेंट जॉब का तैयारी किए, तो कैसे, मतलब कैसे तुम सारा सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किए? जैसे मैं सारा स्टूडेंट्स को पूछता हूँ तो किसी को मैथ्स टफ लगता है, किसी को रीजनिंग टफ लगता है, कोई करंट अफेयर्स याद नहीं रख पाता है, या फिर कोई इंग्लिश में वीक है। तो तुम इतना सारा सब्जेक्ट्स को पास करके फिर जाके तुम आज आरआरबी पीओ बने, तो कैसे अपना प्रिपरेशन लिए तुम? सर मैंने अपने अपने रास्ते ढूंढे थे, जैसे अपने करंट अफेयर्स की जिक्र किया है, तो जीए वाला सेक्शन मेरा ये चारों या पांचों सेक्शंस में से सबसे सबसे करीबी था मेरा। मतलब मुझे लगता कि हाँ, स्कोर करेंगे तो इसमें करेंगे, क्योंकि इसमें पूरा पूरा मार्क्स लाने की चांसेस है और कोई गलती नहीं होती। जैसे इंग्लिश में हम कभी भी श्योर नहीं होते कि मेरा 100% सही होगा, बट इसमें हम हो सकते हैं। तो सीए के लिए, करंट अफेयर्स के लिए मैंने पढ़ाई की स्टार्ट की है सुन सुन के। मतलब लोग देखते हैं और डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और उसको लिखते हैं कॉपी में। मैंने क्या किया था कि मेरा एक मतलब यूट्यूब में ही एक ऐप आता है खबरी नाम की, वो एक्चुअली ब्लाइंड पीपल के लिए है। तो वो खबरी ऐप में एक न्यू एक जैसे आर्टिकल यूट्यूब में जैसे चैनल्स होते हैं, तो वो खबरी ऐप में भी चैनल्स होते हैं। तो उसमें एक करंट अफेयर्स की चैनल्स होती है जहाँ पे डेली करंट अफेयर्स अपलोड होती है। सिर्फ वो लोग वीडियो पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, तो हम वो डेली वीडियोस सुनते, मतलब वो प्ले कर देते हैं और पूरा पूरा दिन सुनते हैं। मतलब दिन में 2-3 बार 4 बार, जैसे खा रहे हैं, जैसे लंच कर रहे हैं तब भी सुन लेते हैं, जैसे सुबह उठे सोए हैं तब भी सुन लेते हैं, कभी ट्रैवल कर रहे हैं तभी हेडफोन लगा के सुन लेते हैं। तो ऐसे डेली करंट अफेयर्स सुनते हैं। उसके बाद वीकली करंट अफेयर्स को जब सुनते हैं तब रिवाइंड भी करते हैं कि हाँ डेली करंट अफेयर्स में ये पढ़े थे और इसका आंसर मुझे पता है। और उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स जब आता है तब मंथली को कंप्लीट करके मैं क्विज देता था उसमें।
तो मुझे मेरा Okay. वो पूरा मंथ का एक करंट अफेयर्स का सेट क्लियर हो जाता था कि हाँ इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब पूरा तो शायद कवर नहीं कर सकता बट हम्म. मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कवर कर लूंगा उससे। उसके बाद Okay. अगर मैं क्विज दूंगा तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है। तो करंट अफेयर्स मैंने वो स्टार्ट किया था सुन सुन के पढ़ना। तो जहाँ उसके पे बाद लोग पढ़ पढ़ के लिख लिख के अपना दिमाग को मतलब ये सब याद रखता है, वहां पे तुम सुन सुन के याद रखे ताकि आंखों को तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए तुम देख नहीं पा रहे थे, तो तुम सुन सुन के तुम सारा करंट अफेयर्स याद किए। मतलब बिल्कुल, जब इसके लिए मैं एक मतलब हैट्स ऑफ टू यू, मतलब सच में, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसा है जो करंट अफेयर्स को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि करंट अफेयर्स है हो जाएगा लास्ट मोमेंट में। तो ऑब्वियसली करंट अफेयर्स इतना क्रूशियल चीज है, तुम जानते हो कि तुम ठीक से देख के पढ़ नहीं पाओगे, और तुम वहां पे तुम सुन सुन के तुम सारा करंट अफेयर्स रट्टा मारे, चाहे वो डेली हो, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो मंथली हो। मतलब सीरियसली बहुत, ये बहुत ही एक अच्छा ग्रेटिट्यूड है। उसके बाद क्या क्या किया? उसके स्टैटिक जीके का भी प्रिपरेशन वही था, क्योंकि स्टैटिक जीके भी मैंने ऐसे हाँ कैपिटल्स, करेंसी, जीआई टैग्स, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस, कुछ भी हो, बुक्स एंड हाँ। ऑथर्स, ऐसे अलग अलग टॉपिक कर करके मैंने सुन सुन के पढ़ा है। और अच्छा। कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन आया तो हाँ। वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश करता था कि अगर क्या ये तो मैंने सुना था, ये इसको तो आंसर मुझे पता है। तो ओके। अगर नहीं पता है, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं पता होता तो उसको मैं अलग से लिख लेता था। फिर ओके। मेरा मेरा हाँ। करंट अफेयर्स की कॉपी उतना उतना लंबा चौड़ा नहीं होता था। हम्म. शायद एक कॉपी में पूरा 6 महीने की करंट अफेयर्स हो जाएगा मेरा। हम्म. बट उस कॉपी में सिर्फ वही करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस होगी जो मुझे नहीं आता है। हम्म. तो उससे बैलेंस हो जाता था पूरा। और बैंकिंग अवेयरनेस मैंने अलग से यूट्यूब से पढ़ा है, हम्म. क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मुझे फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं। ओके. तो वो वो मैंने यूट्यूब से पढ़ा है। और वो प्रॉपर, मतलब उसको टाइम लगा के अच्छे से पढ़ा है ताकि मेरा जीए सेक्शन बहुत सही हो। और मतलब जब अगर मैं रिजल्ट देखूँ तो मुझे आउट ऑफ 40 में 29 भी मिला मुझे जीए मतलब में तुम जियो को सिर्फ। एकदम अपना हथियार बना दिया, स्ट्रॉन्ग कर लिए जियो को, ताकि कुछ भी हो जाए इसमें तुम 90% मार्क्स ला पाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ओके. मुझे मेरा वही था, क्योंकि मेरा रीजनिंग मेरा स्ट्रांग नहीं है, मुझे ये ओके. पहले से पता है। अच्छा. तो मैं कोशिश भी करता हूँ, मैं हम्म. रीजनिंग में पॉकेट्स ढूंढता था कि मतलब शुरू शुरू में कि हम्म. हाँ मैं सिलॉक से ये 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये ब्लड रिलेशंस में ये 3 क्वेश्चन मैं गिनता था कि हाँ इतना इतना कर ले, इतना तो करना है मुझे। और हम्म. पजल्स में अगर बहुत श्योर हूँ हाँ ये पजल मैंने इस तरह की पजल मैंने किया है, तभी मैं उसको अटेंड करता था, वरना नहीं करता था। जैसे ओके. आरआरबी पीओ मेंस में भी मैं सिर्फ एक ही हाँ. पजल किया हूँ, और वो है वो बॉक्स वाला पजल जो 6th फ्लोर में रहता है, एक 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 के ऊपर एक बॉक्स का स्टैक एक के होता है। ऊपर एक, एक सिर्फ जैसे स्टैक बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल, उसको तुम अटेम्प्ट किए? बस वही मैं एक मतलब कंफर्टेबल था उस पजल में कि हाँ वो मैं कर सकता अच्छा. हूँ। अगर हाँ. डबल वेरिएबल में भी देखा, डबल वेरिएबल भी मैं कर दूंगा। हाँ. हाँ. बस मुझे और कुछ नहीं, मतलब उसके बाद और वो मिसलेनियस वाला रीजनिंग करके मैं मुश्किल से 12.75 लाया आउट ऑफ 40। अच्छा, तुम रीजनिंग में 12.75 लाए आउट ऑफ 40, और जीए में कितना लाए थे? बिल्कुल, 29। 29 लाए थे जीए में। अच्छा. बिल्कुल। और मैथ्स में? मैथ्स में मेरा शायद मुझे याद नहीं है एक्चुअली, ठीक है. लगभग मेरा 21-20 प्लस होगी, मतलब 20. एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद हाँ. नहीं। ठीक है, तो मैथ्स में क्या क्या किया, उसमें स्ट्रैटेजी क्या था तुम्हारा? क्योंकि मैथ्स एक जगह थी जो मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन हम्म. स्टार्ट करने से पहले मेरा मैथ्स का एक बहुत अच्छा बेस था। अच्छा. स्कूल लेवल में भी, और क्योंकि मैं सीजीएल का प्रिपरेशन भी ले रहा था, तो तभी मेरा थोड़ा सा मैथ्स से थोड़ा मेरा इंटरेक्शन ज्यादा था। तो तो मैथ्स से थोड़ा बहुत लगाव था, थोड़ा बहुत प्यार था, इसलिए मैथ्स भी तुम्हारा थोड़ा बहुत साथ दिया एग्जाम में? बिल्कुल। तो उसमें मेरा हम्म. मतलब डीआई का भी नहीं किए थे पहले। पहले अच्छा. सिर्फ अरिथमेटिक ही करते थे, और हम्म. एडवांस मैथ्स में जो ट्रिगो और हम्म. जो मेंसुरेशन आता वही करते थे। बट डीआई मैंने अलग से सीखी, बट वो मैंने जल्दी पिकअप कर लिया था, क्योंकि अच्छा. है तो मैथ्स ही, है तो कैलकुलेशन ही, उसको हाँ. एनालाइज करके कैलकुलेट ही करना होता है। तो वो हो गया था, मतलब उसमें थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ कर लेंगे उसमें हाँ. से। और इंग्लिश का मुझे प्रॉब्लम ये आया था कि मतलब इंग्लिश में लोग बोलते थे कि एडिटोरियल पढ़ना है,
मुझे, मैं अगर कभी मतलब शुरुआत में जब मैं एडिटोरियल पढ़ने बैठता था, एक एक एडिटोरियल का एक पैरा भी मैं खत्म नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं हूँ बहुत एवरेज स्टूडेंट। हाँ मतलब जिस जो मर मर के सिर्फ नौकरी ली है, पढ़ कुछ करके कुछ प्रिपरेशन लेके सिर्फ एक नौकरी मिला जिसको, मतलब तो मेरे लिए बहुत तकलीफ भी सहे हो, क्योंकि बहुत तकलीफ गुजरा है। क्योंकि मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि जब भी तुम पढ़ने जाओगे, जैसे एडिटोरियल पढ़ने जाओगे, तो एडिटोरियल एक बहुत बड़ा होता है, या मान लो कि 3-4 एडिटोरियल एक साथ आता है, तो सारा पढ़ने जाओगे तो दर्द भी तो होगा आंख में। होगा। तो इसलिए मतलब वो एडिटोरियल का एक पैरा भी मैं खत्म नहीं कर पाता था शुरू शुरू में। तब मुझे हम्म लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एडिटोरियल तो करना है, मतलब हर कोई हम्म बोलता है कि एडिटोरियल का इंपॉर्टेंस कितना है, हम सब एकदम। जानते हैं। हाँ बट मैं वो नहीं कर पा रहा, तो मुझे कुछ अलग सा रास्ता निकालना है। तो मैं क्या करता था, उस न्यूज़पेपर में जो हाँ। आर्टिकल मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जैसे स्पोर्ट्स आर्टिकल, मुझे स्पोर्ट्स से बहुत लगाव है, या फिर अच्छा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारा लगाव है कि कौन हाँ सा नया इन्वेंशन हो रहा है। तो मैं वो आर्टिकल उठाता था जो मुझे अच्छा लगता था और जो मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता होगा। तो वो आर्टिकल उठा के मैं एक पढ़ा पढ़ा पूरा, मतलब एक पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया। हाँ। तो और वो वही पैराग्राफ को मैं 3-4 सेंटेंस में समराइज करता था, वो खुद ओके। लिखता था मैं। हाँ जैसे जैसे प्रेशर राइटिंग होती है, वैसे हाँ। मैं प्रेशर राइटिंग करता था एक तरह जैसे की। उसको तो पढ़ उस के अपने भाषा में थोड़ा सा लिख दिया, ऐसे टाइप। लिखना हाँ, छोटा छोटा करके, छोटा छोटा करके। तो हम्म मतलब कंपोज करके मैंने लिखना स्टार्ट किया। इससे मुझे क्या हेल्प हुई, मेरा रीडिंग स्किल्स बढ़ा, मेरा हम्म। वोकाबुलरी बढ़ा, और मेरा राइटिंग स्किल्स बढ़ा, और उसके साथ साथ मेरा ग्रामर ग्रामर स्ट्रांग होता गया। ये तब नहीं पता था मुझे, ये जब मैं आज देखता हूँ बैठ के, तब मुझे लगता कि हाँ, वो हम्म। वो काम मुझे हेल्प किया था। अच्छा। मैंने आज तक शायद ही 5 या 6 एडिटोरियल की कॉलम पढ़ा होगा, मतलब मैं पढ़ा हूँगा। हाँ बाकी बाकी सारा मैं वही आर्टिकल पढ़ता था जिसको जो मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, जिसको अच्छा। मैं इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकता हूँ, तो मैं वही आर्टिकल उठाता था। हम्म। तो ऐसे मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन किया था, ऐसे ही चलता था मेरा। तो इंग्लिश में भी तुम उतना ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, मतलब इंग्लिश में भी तुम कमजोर थे, और तुम अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग बनाए हो ऐसे लिख के, ताकि दिमाग में चलता रहा, और दिमाग में अगर चलेगा तो अपने आप तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली बिल्कुल इतना अगर अगर लिखते रहोगे, कोई चीज अगर पढ़ोगे अपने भाषा में लिखोगे, तो तुम खुद भी सीख जाओगे कहाँ पे एरर हो सकता है, कहाँ पे गलत है, बिल्कुल कहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल। चीज एक बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। एकदम सही। तो वैसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे, कि सब तो मैं समझ रहा हूँ, तो क्या तुम जनरल में अप्लाई किए थे? और कौन सी जनरल, जनरल मतलब जनरल कास्ट? जनरल कास्ट में, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जनरल बिल्कुल। कास्ट में, हाँ। क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जनरल का जो कंपटीशन का लेवल है, वो बहुत ही वास्ट है, वो बहुत ही टफ है। हाँ, क्योंकि लोग बोलते हैं हम जनरल है इसलिए मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि सबके सामने तुम्हारा ये स्टोरी रखूं, क्योंकि तुम सच में एक एग्जाम्पल हो कि तुम इतना तकलीफ फेस किए, जनरल कैटेगरी में तुम फॉर्म भरे हो, उसके बाद भी तुम दो एक नहीं दोनों जॉब क्वालिफाई किए, दैट इज आरआरबी पीओ एंड एसबीआई क्लर्क। सॉरी, नॉट एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क। तो आईबीपीएस का, हाँ, जैसे आईबीपीएस क्लर्क में कौन सा बैंक में हुआ था तुम्हारा? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। तो ऑब्वियसली ये चीज बहुत जरूरी है। तो सबको आई होप ये मोटिवेशन मिल रहा है कि अगर तुम बना सकते हो, विश्वज्योति अगर जॉब लगा सकता है, तो सब यहाँ पे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब लोग इस जॉब ऑब्वियसली लगा सकते हो। बस अपने अंदर का जो स्ट्रगल है उसको बाहर ले आओ। वैसे बिल्कुल सर, ये बात तो मैं सब मानता हूँ, क्योंकि मैं जितना एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं बता नहीं हाँ। सकता। मतलब एक क्लास में मुझे बिठा दिया जाएगा तो उस क्लास हम्म। के सबसे कम मार्क्स शायद मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मैं उतना एवरेज हूँ। मतलब मतलब मैंने हर चीज वैसे ही सीखी है। तुम एवरेज हो, और एवरेज हो के भी ऐसा नहीं कि तुम बहुत टैलेंटेड हो या तुम पहले से जीनियस हो, जॉब लगा दिए, नहीं। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो, एक तो स्ट्रगल है, तुम जो फिजिकली स्ट्रगल कर रहे हो वो चीज है। दूसरा चीज एवरेज स्टूडेंट हो। ये दोनों होने के बावजूद भी तुम आज गवर्नमेंट जॉब लगाए हो, वो भी एक नहीं दो। तो ऑब्वियसली इसके लिए क्या बोलूंगा, मतलब एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन तो बनता है, क्योंकि अगर तुम कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है।
है कि नहीं, बिल्कुल, बताओ। ये सच एकदम सच सच बात है। बस वो जुनून रहना चाहिए और वो पेशेंस रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग छोड़ देता है कि पहला साल नहीं हुआ, दूसरा साल नहीं हुआ, छोड़ दिया। नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए जब तक ना हो। बिल्कुल नहीं सर, और मैं एक और चीज बिल्कुल नहीं तुमसे सर। पूछना चाहता हूँ कि अभी एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स आने वाला है, जो कि डेट ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक सारा डेट दे दिया है, और बहुत लोग अभी प्रीलिम्स का तैयारी कर रहा है। तो तुम ऑलरेडी आईबीपीएस क्लर्क तो क्वालिफाई कर ही चुके हो, साथ में अभी तुम जॉब कर रहे हो आरआरबी पीओ में। तो इन लोग को क्या कहना चाहते हो कि ये लोग क्या करे कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए इन लोग का? सर दो बातें हैं एक्चुअली। हम्म। तो पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये लॉकडाउन को कंप्लीटली यूज करना चाहिए। जैसे मेरा एकदम। जॉब में अगर सबसे क्रेडिट मैं किसी को दूंगा तो वो लॉकडाउन है, हाँ। क्योंकि मेरा एग्जाम ही हुआ था पूरा लॉकडाउन में। लॉकडाउन खत्म होने की कगार पे थी तब एग्जाम हुआ था, और जिस पूरे लॉकडाउन में सब लोग होप छोड़ के बैठे थे कि अब तो कब होगा एग्जाम मुझे पता नहीं, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते, अब थोड़ा। हाँ, वहां अगर कोई पढ़ लेता, कोई पढ़ता है कंटिन्यूअसली, तो उसका तो हो जाता वहाँ है। वहाँ लोग मतलब डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, बहुत हम्म। लोगों से आगे निकल सकते हो। तो वो मुझे मुझे लगा कि वो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरा एग्जाम था सितंबर लास्ट ईयर, सितंबर 2020 में, जब लॉकडाउन पीक पे था, कोई हम्म। घर से नहीं निकलता था। और मेरे लिए ये एक्चुअली एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि लॉकडाउन अगर ना होता तब हम्म। मैं शायद दोस्तों से मिलने इधर उधर चला जाता, हम्म। या फिर कोई फंक्शन, कोई कल्चरल फंक्शन फैमिली में अटेंड करना पड़ता, मतलब पड़ हम्म। सकता था मुझे। लॉकडाउन में सब खत्म, सब कुछ का एक ही एक्सक्यूज है, लॉकडाउन है, नहीं निकलेंगे घर से। तो उसका हाँ। मैंने फुल यूटिलाइज किया। और मुझे लगता है कि इस ये सबको करना चाहिए कि लॉकडाउन मतलब उसमें पढ़ने की इंटेंसिटी 1% भी कम नहीं होनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। मतलब अपने आप को लॉक कर दो पढ़ाई के साथ। क्योंकि बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि इन लोग का, मैं ये भी सुनने में आया कि इन लोग का जो भी, मैं पिछला जो इंटरव्यू लिया था उसमें भी ऋषु वही बताई थी कि पिछले साल लॉकडाउन था, और ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट स्टूडेंट्स में काफी पड़ा। जैसे कोविड-19 एक बहुत ही नेगेटिव चीज है, होना नहीं चाहिए था, ऑब्वियसली होना नहीं चाहिए था इंडिया में, क्योंकि अब जानते हो कोविड-19 के चक्कर में बहुत लोग का डेथ हुआ है, बहुत लोग पॉजिटिव हुए हैं, बहुत लोग को बहुत तकलीफ झेलना पड़ा, इकोनॉमी गिर चुका है, शेयर मार्केट का प्राइस गिर गया। लेकिन बिल्कुल लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं पॉजिटिव कुछ, मैं बोलूंगा नहीं कि सारा नेगेटिव है, नहीं, कुछ तो पॉजिटिव सेंस हुआ। जैसे जो लोग घर बैठ के अच्छे से अगर प्रिपरेशन लिया है, तो वो लोग, मैंने देखा कि बहुत सारा जॉब लगा दिया पिछले साल। कोई आरआरबी पीओ में लगा दिया, कोई आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई कर दिया, कोई आईबीपीएस क्लर्क क्वालिफाई कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ इस साल भी वैसे ही कुछ सिनेरियो है, क्योंकि इस साल भी अभी बिल्कुल केसेस बढ़ रहा है, अभी सुनने में थर्ड वेव होगा। लेकिन बिल्कुल इन सब के लिए हम लोग को रुकना नहीं चाहिए, हम लोग को आगे बढ़ते रहना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि अभी सब बिल्कुल लोग घर पे है, ये तो कंफर्म है, अभी सब घर पे है। अभी सब लोग ऑनलाइन ही क्लासेस कर पाएंगे, तो जो भी होगा घर पे बैठ के ही होगा। तो बस सब लोग को इस टाइम का सही से यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे तुम सही से मॉक देना पड़ेगा, जैसे तुम भी मॉक दिए थे शायद बहुत सारा एग्जाम के पहले, बहुत सारा सर, बहुत बहुत सारा सारा। दिए थे। वही वही एक चीज था जो जो अपने मतलब खुद को कॉन्फिडेंट बनाता है, खुद का प्रैक्टिस सही करता है। हम लोग एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड पे होते हैं कि हाँ मतलब हाँ। जॉब इज वेरी नियर टू मी, सक्सेस इज वेरी नियर टू मी। तो वो प्री, हम्म। जैसे आरआरबी प्री के लिए मॉक देना मतलब इम्पोर्टेंट तो बहुत है। मतलब ये प्री बाकी सारे बैंकिंग एग्जाम की प्री से थोड़ा अलग है, क्योंकि हाँ, सिर्फ 80 मार्क्स का होता है, 45 मिनट्स में करना 45, और होता है। इसमें तो 80 मार्क्स 45 मिनट्स में करना पड़ता है, तो मतलब और इट्स हड़बड़ी लाइक ए होता है। इट्स लाइक ए T20 मैच, जैसे एकदम। बैटिंग ट्रैक है, हम्म। आउट होना ही नहीं है, छक्के पे आउट, छक्के लगानी है। एकदम जितना ज्यादा रन बनाओगे, बस। अगर रन कम हो गए, आउट हो गए, मतलब हो गए आउट, तो आउट नहीं होना है, टिके रहना, बिल्कुल छक्के पे सर, छक्का मारना है। बिल्कुल वही तो। उसमें प्रिपरेशन प्री का कॉन्फिडेंस उसी से आएगा कि प्री का जैसे दिन में, क्योंकि 45 मिनट्स का है, तो दिन में हम्म। दो दे ही सकते हैं कोई आराम से, एकदम। सुबह शाम। मैं हम्म। वही करता था, मैं वो दिन में दो दो करके चालू कर दिया था। और जैसे जिस टाइम में मेरा प्री होना है एक्चुअल हम्म। में, मैं उसी टाइम पे एक प्री देने की कोशिश करता था घर पे।
ताकि अच्छा। मेरा बॉडी ट्रेंड हो उस टाइम पे एग्जाम देने की। तो हाँ। उसी से मुझे थोड़ा सा मुझे लगा कि हेल्प होता है कि नींद भी नहीं आती, एनर्जी हाँ। लेवल हाई पे रहता है मेरा, हम लोगों का, तो सही होता है कि और मार्क्स भी उस अगर ज्यादा मिलता रहता है जब मॉक दोगे तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि चलो अच्छा मार्क्स आ रहा है, अच्छा मार्क्स आ रहा बिल्कुल है। सर, बिल्कुल हाँ, एक कॉन्फिडेंस बिल्कुल आता रहता है, वो कॉन्फिडेंस एग्जाम में काम देता है कि मेरा तो अच्छा मार्क्स आता बि- था, यहाँ भी अच्छा ही मार्क्स आएगा। आउट ऑफ 80 बिल्कुल। आरआरबी पीओ के लिए। वैसे कट ऑफ कितना था इस साल? इस साल 50 पॉइंट समथिंग था शायद, 50 या पॉइंट फिर समथिंग। 52 पॉइंट समथिंग था, मेरा 55 आया था। 55 आया था। तो तो ऑब्वियसली उतना ज्यादा 80 में 50 52 कट ऑफ ठीक है, मतलब कोई 55 टू 60 आराम से ला सकता है अगर कोई सही से मॉक बिल्कुल दे तो। हाँ। बिल्कुल। और उसके साथ साथ ये भी हुआ था कि मतलब जैसे मॉक देने से हम लोगों को, और साथ से हर 2 दिन के बाद बाद एक मेंस का मॉक भी देना चाहिए, क्योंकि हाँ। मतलब एक एक होता है कि हम लोगों का प्री और मेंस के बीच में जस्ट 15 दिन का ही गैप होता होगा। और इस साल मतलब आईबीपीएस आरआरबी 2020 में एक एक ऐसी चीजें हुई थी जो कभी आईबीपीएस की हिस्ट्री में नहीं हुई थी। यहाँ पे 2 बार प्री हुआ था। अच्छा। मतलब ये हाँ। शायद बहुत लोगों को पता नहीं है। हाँ। जैसे हम लोगों का प्री सितंबर में हुआ है, हम्म। और सितंबर हम लोग आईबीपीएस देने का मतलब हम लोग को पता है कि एग्जाम देने की हम एक्सपेक्टेशन है, एक महीने के अंदर ही हम लोग का रिजल्ट निकल जाएगा, हम्म। और शायद 1.5 महीने के अंदर अंदर हमारा मेंस का डेट आ जाएगा। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि एक तो सितंबर में एक बार आईबीपीएस आरआरबी बोल रहा है कि एग्जाम होगा, फिर दूसरे दिन नोटिस निकालता है कि नहीं होगा। फिर सितंबर में हम लोगों का एग्जाम हुआ, फिर अचानक और से हम फिर से लोग नोटिस आ गया कि एग्जाम होगा फाइनली। बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट डे ही आया था कि नेक्स्ट एग्जाम दिन ही आया होगा। था। तो हाँ। इतना अनसर्टेनिटी में हम लोग जी रहे थे। हम्म। तो उसके बाद आई एग्जाम हुआ सितंबर में, और हम लोग सोच रहे थे कि अक्टूबर के बीच में तो आ ही जाएगा रिजल्ट, और हम्म। हो जाएगा, हम लोग प्रिपरेशन उसी हिसाब से कर रहे थे। और अक्टूबर के बीच में आया था एक नोटिफिकेशन कि प्री एग्जाम जिसने नहीं भरा एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया था सितंबर हम्म। में, उन लोगों का प्री दोबारा से होगी। अच्छा। हम्म। और वो एग्जाम होगी दिसंबर में। ओके। तो हम लोग सारे शॉक्ड हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, एग्जाम प्री हो गया उसके बाद ऐसा फिर से नोटिस होगा निकल रहा है कि, दिसंबर में। हम्म। और उन लोगों के लिए होगी जो एक फॉर्म फिलअप ही नहीं किए थे, मतलब उन लोगों के लिए दोबारा फॉर्म फिलअप ओपन किया है। हम्म। उन लोग फॉर्म फिलअप किए, फिर उसका प्री एक बार और हुआ। फिर उसके बाद जैसे रफ्तारी पकड़ लिया, मतलब जनवरी में मेंस, फरवरी में इंटरव्यू, मार्च में रिजल्ट। तो अच्छा। इतना इतना गैप कम था कि मेंस के लिए अगर हम लोग बैठे रहते हैं कि मेंस कब होगा, और उसी हाँ। अनसर्टिनिटी में भी बहुत लोग ऐसे पढ़ाई छोड़ रखे थे कि नहीं करना अभी तो प्री, अब फिर से प्री होगा, मेंस कब होगा देखा जाएगा, अब तो नहीं है। फिर मेंस का प्रिपरेशन नहीं करते। फिर बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे कि जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मेंस का सिर्फ 1 महीने हम्म। पहले ही स्टार्ट किए थे। तो वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसे आप बताए कि नेगेटिविटी बहुत है, हम लोगों को हाँ, पॉजिटिव रहना है। क्योंकि एक तो एक महीना में मेंस प्रिपरेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स तो कम से कम 6 महीना का पढ़ना पड़ेगा। अब 6 महीना का करंट अफेयर्स वो एक महीने में पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू बहुत इम्पॉसिबल है, मुश्किल, क्योंकि कोई बहुत पढ़ेगा मुश्किल। भी तो उसको याद नहीं रहेगा, वो भूल जाएगा सब कुछ। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और ऊपर उसके बाद से। उसके साथ साथ आरआरबी में कंप्यूटर का एक अलग सा पेपर होता हाँ, है जो कंप्यूटर 40 का मार्क्स का पेपर होता है। होता है। ओके। तो उसको भी तो पहले से उसकी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर, एक मैं आर्यन का एक बुक था वो फॉलो करता था। अच्छा। और उसके साथ साथ यूट्यूब में चैनल भी है, उस वहाँ पे भी बहुत अच्छे से हम्म। यूट्यूब का मतलब वो तुम क्विज लगाते हैं तो। ओके, तो तुम शेयर कर सकते हो वो चैनल, ताकि कोई अगर आरआरबीपीओ अच्छा का एग्जाम दे तो वो लोग भी उस चैनल को देख सकता है, ताकि। अच्छा। मैं हम्म। एक्चुअली मैंने आर्यन का एक छोटा पतला सा बुक था कंप्यूटर अवेयरनेस का, वो मैंने अच्छा। पूरा पढ़ा था हाँ। और बेसिक्स क्लियर की थी। उसके हाँ। बाद अंकुश लांबा सर थे, उसका ओके। कंप्यूटर कंप्यूटर से अच्छा। ये अच्छा। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते हाँ। हैं। तो वहां से भी मैंने बहुत सारे क्विज लगाए, या फिर ओके। क्वेश्चंस क्वेश्चंस किए कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमें आता है, और जैसे हाँ। क्वेश्चंस गैदर करते हुए चलते थे हम, तो अच्छा लगता था वो। हाँ। और एक और चीज जो मैं तुमको पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट मुझे पूछता है कि सर इतना सारा तो मॉक है, कौन सा मॉक दे, कौन सा खरीदे। तो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग खरीदता है।
तो इसलिए मैं हमेशा जो क्वालिफाई कर जाता मैं उसको पूछता कि तुम कौन सा मॉक दिए थे, तुम कहाँ से मॉक दिए थे, ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प हो पाए। तो तुम एग्जैक्टली कौन सा मॉक दिए थे, कौन सा? स्टार्ट मैंने किया था टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक ओके। का मैं मॉक पास खरीद के मैं मॉक देता था। बट एक टाइम पे मुझे लगा कि टेक्स्ट बुक खत्म हो गया, अब नहीं करनी टेक्स्ट अब बुक। दूसरा भी तब मैंने चाहिए। अब दूसरा भी चाहिए, कोई वैरायटी भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सारे टेक्स्ट बुक का मैंने हम्म लगभग खत्म ही कर दिए थे। उसके हम्म। बाद मैंने लिया था ऑलिव बोर्ड और ग्रेड ऐप अच्छा, का, ऑलिव बोर्ड दोनों का का। लिए थे और ग्रेड दोनों का लिए थे। अच्छा। दोनों दोनों चलता था मेरा मेंस हम्म के लिए, दोनों मॉक चलता था, ऑल्टरनेट करके मैं दे देता था। हर हम्म 2 दिन में मैं प्री जब करता था, हर 2 दिन में एक मॉक। और हम्म। प्री के बाद तो मतलब हर एक दिन बाद एक मॉक, और उसके बाद 2 घंटे लगा के उसको एनालाइज करना है। और जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ, जैसे सीए, मैं क्योंकि सीए से मेरा लगाव था, मतलब हाँ। जीए से, एक्चुअली जीए सेक्शन से, तो जीए क्वेश्चन जो जो नहीं होता था वो मैं अलग से कॉपी में लिख के रखता था कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, ये इसको दोबारा से देखेंगे फिर से। ओके। तो हाँ। वो अलग से करता था। और रीजनिंग और मैथ्स में वही सॉल्व कर लेता था, कि सॉल्यूशंस देख लेता था क्या चाहिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन, ऐसे हुआ, जैसे सॉल्यूशन सॉल्यूशन देख लेते थे, मतलब तुम एनालिसिस करते थे उसको, जैसे मॉक देते थे। एनालिसिस के टाइम पे। अब तुम्हारे बिल्कुल डीआई बनानी, पजल बनानी, तो उसका एनालिसिस कर लेते थे, क्यों नहीं बना, इसका बिल्कुल सॉल्यूशन कैसे होगा, वो भी करना बहुत जरूरी है। और वो भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल। प्रीलिम्स खत्म हो जाए उसके बाद करना है, नहीं, ऑब्वियसली प्रीलिम्स के पहले करना है, पहले क्योंकि प्रीलिम्स पहले और पहले मेंस के बीच ज्यादा गैप नहीं बीच में रहता नहीं। है। एक मंथ में नहीं बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। आरआरबीपीओ के लिए तो कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओके। प्री प्री और मेंस के बीच में मैं सिर्फ मॉक ही देता था, मेंस का मॉक। हम्म उस टाइम में मेंस का कुछ पढ़ा नहीं क्योंकि मेंस का लगभग मैंने पढ़ाई, जैसे कंप्यूटर वगैरह और जीए और मतलब बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जी के पार्ट मैंने पहले ही पढ़ रखे थे। और हम्म। सीए वाला पार्ट मैंने प्री और मेंस से बीच बीच में पढ़ता था उसमें, अच्छा। और मॉक साथ साथ चलता था हम्म मेरा। दोनों दोनों साइड्स का मॉक चलता था। हम्म। हर एक दिन, मतलब हफ्ते में 3 से 4 तो होता ही होगा मिनिमम। ओके। तो ये चीज तो करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बहुत जरूरी, हम्म। मॉक मॉक का कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। एकदम। मॉक हर किसी को देना है, देना ही होगा। तो ये है बात। ओके। तो बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और बस जाने से पहले एक चीज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा क्वेरी है कि क्या तुम आरआरबी पीओ के बाद कुछ और सोचे हो, मैंने मतलब कोई फ्यूचर प्लान की, नहीं मुझे और आगे जाना है? सर मैंने शुरुआत की थी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए। ओके। तो उस प्रिपरेशन की अभी तक सक्सेस मुझे मिला नहीं। तो उसको, और उसको शायद मैं मतलब कभी मैं सीजीएल क्रैक करना चाहूंगा, तो वो मेरा एक प्रायोरिटी है अभी। हाँ, तो ताकि इस हाँ, ताकि तुम और आगे हाँ बढ़ना चाहते हो, सीजीएल भी क्वालिफाई करना चाहते हो, बहुत अच्छे। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। और अब अभी तो एक नया गोल भी मैंने ऐड किया है, तो वो डब्ल्यूबीसीएस भी मुझे करना है अच्छा। इसी ओके। के साथ साथ। हाँ हाँ। तो एंथुसियाज्म मेरा पूरा है, अब देखते हैं बॉडी कितना साथ देता है, क्योंकि मेरा हेल्थ बिल्कुल देगा। कंडीशन भी अपने आप साथ के, मतलब हम्म। वो ठीक ठाक रख के चलना है। तो उसको साथ लेके मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन तो मैं निकला हूँ, मतलब हम्म। निकालने की कोशिश मैं करूंगा। दोनों होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हाँ, ये मेरा अभी अभी गोल है, शायद यही सेटल हो जाने का मेरा गोल है, ये दोनों। तो तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, मतलब नहीं अभी रुकना नहीं है, अभी सीजीएल है, बिल्कुल नहीं सर। एक हाथ डब्ल्यूबीसीएस है। तो अभी रुकना नहीं, अभी पढ़ना भी है। और हाँ, मन लगा के जॉब भी करना है, जैसे जहाँ पे अभी जॉब कर रहे बिल्कुल हो, एकदम मन लगा के करना है। और आगे भी सीजीएल और डब्ल्यूबीसीएस दोनों का तैयारी लेना है। तो मैं तुमको उस जगह पे बिल्कुल देखना सर। चाहता हूँ ऑब्वियसली, जैसे अगर मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, या फिर हम लोग का ज्वाइंट बीडी ऑफिसर, या कोई अच्छा लेवल का ऑफिसर पोस्ट मिल गया तुमको, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर से बिल्कुल बात होगा तुमसे, वैसे तो बात तो होता ही बिल्कुल रहेगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। तो सर आपको हाँ। मतलब ये मतलब आपको बहुत बहुत थैंक यू ऐसे प्लेटफॉर्म देने के लिए, और ऐसे मतलब ऐसे सिचुएशन और अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ या बोल सकूँ, या अपने लाइफ थोड़ा सा स्टोरी या चीजें कुछ शेयर कर सकूँ। और अगर कोई एक पर्सन भी सुने तो बहुत हम्म। अच्छी बात होगी। तो
तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हाँ मुझे एक्चुअली मौका मिला कि कुछ बताने को आपके बारे में। तो ये एकदम इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर आपको। एकदम। देखो विश्वजीत, होता क्या है कि आज अगर तुम्हारा स्टोरी मैं सबके सामने ला रहा हूँ एज अ मोटिवेटर, बीइंग अ टीचर, मैं बस तुम्हारा स्टोरी सबके सामने ला रहा हूँ क्योंकि एक चीज है, मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट में एक चीज की कमी होता है, वो लोग पता नहीं क्यों वो लोग डिमोटिवेट हो जाता है। और ऐसे डिमोटिवेट नहीं होता है, बहुत सारा रीजन होता है। अब रीजन बिल्कुल बहुत होता है, अलग स्टूडेंट के लिए अलग रीजन होता है। तो बिल्कुल मेरा एक ही बस मकसद है कि इन लोग को डिमोटिवेट नहीं करना। ये लोग जानता है कि मेरे से हो जाएगा, पर कभी कभी ये बिल्कुल। लोग खुद को ही बोलता है कि शायद नहीं होगा। ये जो शायद नहीं होगा, ये चीज मैं हटाना चाहता हूँ इन लोग के दिमाग से। इसलिए मैं सबका, जो लोग आज सक्सेसफुल है, तो ऑब्वियसली विश्वजीत तुम तो हो ही सक्सेसफुल, तो इसलिए मैं तुम्हारा स्टोरी या सबका स्टोरी इन लोग के सामने बस पहुंचाना चाहता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत इन लोग को मोटिवेशन मिल जाए और ये लोग बस ये सोचे अच्छा ये बंदा कर सकता है तो हम तो डेफिनेटली कर सकते हैं। वो सुन सुन के करंट अफेयर्स अगर पढ़ सकता है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं तो ऑब्वियसली करंट अफेयर्स पढ़ ही सकता हूँ, क्यों नहीं पढ़ सकूंगा। और कल से नहीं, आज ही से मैं शुरू करूंगा। बस ये चीज उन लोग के अंदर में लाना चाहता हूँ। सो ऑब्वियसली थैंक्स टू बिल्कुल यू, सर। आज तुम इतना कुछ शेयर किए। आई होप सबको सबको जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको मोटिवेशन मिलेगा, सबको अच्छा लगेगा। और ऑब्वियसली सब लोग शेयर तो करेगा, क्योंकि अगर इस बंदे का स्ट्रगल अगर शेयर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा लोग तक नहीं पहुंचा तो इट विल नॉट बी वर्थ इट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शेयर करोगे तभी इसका स्ट्रगल सब लोग देख पाएगा और सब लोग मोटिवेट होके अगला जो एग्जाम है उसको डेफिनेटली क्रैक करेगा। ओके, तो इट्स वाज नाइस टॉकिंग टू यू। और कुछ, कोई आखिरी लाइंस, एनी लास्ट लाइन कुछ बोलना चाहते हो? सर बस एक ही हाँ बात बोलूंगा कि हाँ। जैसे एक ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, हम्म। मुझे मतलब मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों ने देखा है कि टीवीएफ एस्पायरेंट्स करके एक यूट्यूब का सीरीज आया था। हाँ, तो एक ये तो एक मेरी दिल की बात बोल दी, क्योंकि टीवीएस एक्सपीरियंस मैंने देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वहां पे एक तो स्टोरी है यूपीएससी बेस्ड। बिल्कुल सर, उसी से हम लोग सब हम्म रिलेट करते हैं। शायद यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं लिए, बट हम्म जिस जिस की फील्ड में प्रिपरेशन मैंने लिया है, शायद वो सब ये स्टोरी से कनेक्ट कर पाएंगे। कि उसमें एक मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, जो जो बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखना। तो मैं वही बोलूंगा, मैं खुद भी वही सोचता हूँ, और मैं बोलूंगा हम्म। कि शायद ये पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है। तो ओके। उसमें हम चारों तरफ बहुत, उसमें अगर हम लोग थोड़ा पॉजिटिव रह सकते हैं, उसमें भी हम लोग अगर पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं कि इसमें से भी अच्छा होगा। जैसे लोग बोलते हैं कि वैकेंसी नहीं है, जैसे बोलते हैं कि हम्म इतना हाई कट ऑफ जा रहा है, जैसे बोलते हैं कि लोग सब बैंक प्राइवेटाइज हो रहा है। तो ये हम्म। सब सारे नेगेटिव साइड है। अगर उसमें से भी हम सारे, लोग ये बोल सकते हैं कि उसमें से भी हाँ। मुझे एक ही सीट चाहिए और हम लोग वही निकालेंगे, तो वो हो जाएगा हम लोगों को पॉजिटिविटी। तो मुझे लगता है कि हमेशा वो ढूंढना चाहिए। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा, मैं ये मेरा अपना लाइफ से मिला हुआ एक्सपीरियंस है। जैसे इतने दिन हम्म ये सो के, मतलब ये आंखों का ये हाल हम्म। जब मैं था, जब मैं पूरा 2-3 महीने कुछ पढ़ ही नहीं पाता, तब मैं सोच के यही सोचता था कि हाँ, पॉजिटिविटी ही असली बात है। उसी से हम लोगों का मोटिवेशन मिलता है। तो बस यही बात बोलना है था। बस दिमाग से नेगेटिव और चीजें हटाओ और बिल्कुल सर, बिल्कुल अंदर पॉजिटिव वाइब से ले आओ। जैसे तुम बिल्कुल जो बताए, मैं भी सबको बताना चाहता हूँ कि ऑलवेज देखो, एक बार टीवीएफ का जो एस्पिरेंट है यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली उसको देख लो। तो अच्छा लगेगा, एक मोटिवेशन बिल्कुल मिलेगा कि कैसा स्टोरी होता है, जो लोग स्ट्रगल करता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उन लोग का कहानी क्या होता है। तो सबका एक जैसा कहानी नहीं होता है, सबका अलग अलग कहानी होता है। जैसे ये था विश्वज्योति का कहानी, तो सबका अलग अलग कहानी होता है। तो इसलिए देखो, बहुत अच्छे। बिल्कुल। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू। और मैं एकदम लास्ट में एक चीज तुमको बोलना चाहता हूँ, दिस इज टू यू। मैं जल्दी, बहुत जल्दी तुमको चाहता हूँ कि तुम सीजीएल या डब्ल्यूबीसीएस भी क्वालिफाई करो। आई वांट टू सी यू देयर, क्योंकि तुम में वो पोटेंशियल है।
ठीक सर, ठीक, ये हम याद रखेंगे और इसको लेके हम आगे चलेंगे। एकदम ओके, थैंक यू। थैंक यू और सर। एक Thank और you. बात, बस वीडियो को खत्म करने से पहले एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ। सब कुछ सुनने के बाद लाइफ में स्ट्रगल करो, लाइफ में और आगे बढ़ो, सब कुछ हासिल करो, लेकिन एक चीज है, एक चीज मैं तुमको बोलना चाहता हूँ, हेल्थ का ध्यान रखना अच्छे से। हेल्थ के बिल्कुल। लिए अगर कुछ मान लो कि कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े तुमको, समथिंग नीड्स टू बी सैक्रिफाइस फॉर अवर हेल्थ, क्योंकि अगर ये हम लोग का अंदर का जो पार्ट से ये नहीं चलेगा तो हम लोग भी नहीं चल पाएंगे। तो सब एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो चाहे कुछ भी हो जाए, सैक्रिफाइस हम लोग को लाइफ में करना पड़ता है, सैक्रिफाइस इज मस्ट। चाहे वो जॉब पाने के लिए सैक्रिफाइस हो, या चाहे वो हम लोग का फिजिकल हेल्थ के लिए सैक्रिफाइस करना पड़े, तो चाहे कुछ भी छोटा छोटा सैक्रिफाइस करना पड़े उसको डेफिनेटली करना। बस अपना हेल्थ को डिटोरिएट मत करना, और इसको इम्प्रूव करने की हमेशा कोशिश करना। इसके लिए चाहे वो कुछ भी हो, ये तो मैं सारा व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि चाहे कुछ भी हो, अगर थोड़ा बहुत योगा, स्पेशली थोड़ा योगा, और कोई अगर कोई एक्सरसाइज ना कर पाए तो उसके लिए मेडिटेशन अच्छा एक मेडिसिन है। तो बिल्कुल। वी नो दैट मेडिटेशन इज अ गुड मेडिसिन। तो कभी कभी तुम मेडिटेशन या फिर योगा डेफिनेटली करना, ताकि बिल्कुल सर, ज्यादा बिल्कुल। प्रेशर ना आए आंख पे। सो आई होप सब लोग मोटिवेट हुए थोड़ा सा ये इंटरव्यू देख के। इस बंदे ने काफी स्ट्रगल किया है, मैं नहीं बोलूंगा छोटा मोटा स्ट्रगल है, अच्छा खासा स्ट्रगल है। तो बस वही एक ही चीज बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, अगर ये कर सकते हैं तो तुम लोग डेफिनेटली कर सकते हो। सो एसबीआई का एग्जाम्स आने वाला है 10, 11, 12 तारीख और 13 तारीख। तो मैं सोचा मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी तुम लोग के सामने ले आऊंगा, ताकि तुम लोग अच्छे से उस स्ट्रैटेजी को समझो और इस बार प्रीलिम्स डेफिनेटली क्वालिफाई करो। और उसके बाद मेंस का तो अलग फंडा है ही। तो सब लोग को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और सब लोग बस खुश रहना, अच्छे से रहना, स्टे होम, स्टे सेफ, रिमेंबर वन थिंग, COVID-19 इज नॉट येट गॉन। ओके, चलो, टेक केयर, थैंक यू, पीस आउट। फिर मिलेंगे वापस एक और सक्सेस स्टोरी के साथ बहुत ही जल्द।